हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ अंकल प्लीज प्लीज उठ जाइए, ऐसा मत कीजिए। तुम जब तक मानोगी नहीं मैं उठूंगा नहीं। मिया, तुम बस हमारे साथ वापस चलो, वरना दादी हमें भी बाहर निकाल देंगी। वापस जाओ और उनसे कह दो कि कल सुबह मीटिंग में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दीदी मिया से माफी मांगो, वरना कोई डील नहीं होगी, ठीक है? आई बात समझ में? मिया, मिया तुम आ गई। आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बैठो। मिया मुझे माफ कर दो, कल मेरी ही गलती थी। मैं पागल हो गया था। मुझे तुमसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इस तरह लड़ना नहीं चाहिए था। क्रेडिट लेना भी सही नहीं था। हम सब तो एक परिवार की तरह है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिया मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो बेटा, हम सब एक ही परिवार के हैं, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। देखो तुम्हारे अंकल सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं, इन्हें और शर्मिंदा मत करो। इस मामले को अब तुम यहीं भूल जाओ बेटा। दादी, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। मिया तुम दादी से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? चुप। देखो बेटा, सब बस गुस्से में बोल रहे थे, उसे दिल पे मत लेना। कल जो हुआ मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ में बहुत गलत हुआ। मुझे यकीन है तुम अपनी दादी को माफ कर दोगी, करोगी ना? आज का मामला यहीं खत्म हुआ समझो, और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी गोल्डन ग्रुप जाओ, उनकी गलतफहमी दूर करो बेटा। मैं नहीं चाहती कि गोल्डन ग्रुप के बॉस हमारे मार्टिन परिवार की इमेज खराब कर दें। हाँ बिल्कुल। समझ गई दादी। ओए, अरे सैम, मैं तुम्हें सब दे रहा हूँ। जिस चीज की तुमने बात की थी उसे खरीदने के लिए गोल्डन ग्रुप का निवेश फंड अगर साल के अंत तक मुद्दल रकम दोगुनी हो गई तो मिया तुम्हें अपनी कमाई भी सौंप देगी, ताकि तुम उससे भी मैनेज कर सको। हाँ, मिया और मैं क्लासमेट से सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। गोल्डन ग्रुप के पास जब भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सैम। बहुत देर हो चुकी है नहीं? मिया अभी तक आई क्यों नहीं? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया। अभी अभी कॉल करके कहा कि वो आ रही है। अंकल क्या हुआ, अर्जेंट क्यों बुलाया? मिया तुम आखिरकार आ ही गई। देखो कौन आया है। मिया लंबे समय के बाद मिले। सैम तुम यहाँ? तुम ग्रेजुएशन के बाद विदेश चले गए थे ना? मैं कुछ टाइम पहले यहाँ आई। अब मैं यूके का कार्ड भी रखता हूँ और गोल्डन ग्रुप में काम भी कर रहा हूँ। बेटा तुम्हें अंदाजा नहीं है, इस बार तुम गोल्डन ग्रुप के साथ पार्टनर हो सिर्फ सैम की मदद से। अब वो गोल्डन ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं और यूके के टॉप रेसर भी। सच कहूँ तो मुझे भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। अच्छी बात है, कंपनी के प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और नहीं तो क्या, इनके अलावा और कौन हो सकता है? वैसे जब मैं गोल्डन ग्रुप का जीएम हूँ, हमारे बॉस मुझे बहुत मानते हैं और तुम जानती हो ये पूरा प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे पास आ सकती हो।
क्या कोई प्रॉब्लम होने पर मैं भी आ सकता हूँ तुमसे मिलने? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा ये प्रोजेक्ट मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। टनर फैमिली को तो जानते ही होंगे। टर्नर फैमिली? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। वो शहर की सबसे बड़ी फैमिली है, मुझे पता है। यहाँ तक कि टनर फैमिली के हेड भी हमारे बॉस से मिलने आते हैं। अच्छा, मैं चाहे हमारे बॉस जितना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके साथ डिनर करता हूँ। ओह क्या बात है। इसका मतलब कंपनी के बॉस से तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तो तुम गोल्डन ग्रुप के बॉस से मिल चुके होगे। सुनिए, मैंने सुना है कि गोल्डन ग्रुप का बॉस बहुत रहस्यमयी है, और तो और सुना है कि शहर में बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है। वो तुम्हें इतना मान देते हैं, तो मेरी बेटी मिया से भी मिलवाओ, थोड़ी मदद कर दो उसकी। तुम्हें पता है हमारे बॉस ऐसे ही किसी से मिलते नहीं है, समझ गए? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन देखो, अगर बात मियाँ की है तो मैं जरूर मदद करूंगा। सच में? अरे गलत क्यों बोलूंगा मैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या बात है। अरे इसमें दिक्कत ही क्या है? मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना होगा। थोड़ी देर में मुझे बॉस से डिनर के लिए मिलने वाले हैं, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। एक प्रोजेक्ट पे बात करनी है। मेरा तो मन नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। हाँ बिल्कुल। मैंने सुना है कि अभी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। मेरे साथ कभी खाना खाने चलो, बहुत मजा आएगा। अरे शर्माओ मत, हम दोनों को ऐसे मिलते रहना चाहिए। अरे बचकाने। वही रुक जाओ। मैंने सुना है तुम रेसिंग में चैंपियन हो। एक रेस लगाना चाहोगे? तुझ जैसे बच्चे के साथ रेस करूं? मेरा नाक कट जाएगा बेटा। क्या हुआ? सुना है तुम अमेरिका के मशहूर चाइनीज रेसर हो। एक बच्चे को हरा तक नहीं सकते। अगर तुम जीत गए तो मार्टिन परिवार बिजनेस में पूरी तरह तुम्हारा साथ देगी, और फिर गोल्डन ग्रुप में तुम्हारा दबदबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्टेड। जल्दबाजी मत करो, मुझे याद है गोल्डन ग्रुप ने तुम्हें करोड़ों का विला दिया था और एक आलीशान गाड़ी भी। अगर तुम हार गए तो तुम्हें सब कुछ मिया दीदी के नाम करना ही होगा। ये बात हमेशा याद रखना। मैं तुमसे हार जाऊंगा बच्चे। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली रेसिंग किसे कहते हैं। हाँ? ये कैसे? ये इतना फास्ट कैसे चला रहा है? ये लड़का, यकीन नहीं होता ये इतना तेज है। लगभग उतना ही तेज जितना मशहूर रायन था। बिल्कुल, आप लाख कोशिश करो, इसकी असली पहचान नहीं जान पाओगे। हेलो, मिया को घर ले आओ। जी बिल्कुल। मिया जल्दी घर चलो, दादाजी ने फौरन बुलाया है। ठीक है। तुम मुझसे जीत कैसे गए? तुम जैसे लोग रेसिंग की अहमियत को कभी समझ नहीं पाओगे। बस चले जाओ, हमारी डील याद रखना। हाँ,
अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दादाजी माफ कीजिए आपको परेशान किया। मैंने आपको यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे पता चला है कि हमारे मार्टिन परिवार में एक सांप छुपा हुआ है। अगर उसे जल्दी बाहर नहीं निकाला तो मुझे डर है कि हमारा खानदान एक रात में ही बर्बाद हो जाएगा। एना, सबको बता दो कि कौन है वो गद्दार। ये देखिए सब लोग। ये क्या है? ये सारी लग्जरी कारें और बंगला सब मियाँ के नाम पर है और ये विला 1 अरब का है, इंपीरियल एस्टेट। क्या? हाँ दादाजी, इन कुछ दिनों में मैं परिवार और कंपनी के अकाउंट्स को चेक कर रही थी। अचानक पता चला कि गोल्डन ग्रुप ने एक विला और एक लग्जरी कार मियाँ के नाम कर दी है। सब कुछ उसी के नाम पर है। मियाँ, तुम इतनी अमीर हो गई कि तुमने मैबे खरीद लिया और बंगला भी खरीद लिया? हाँ दादाजी, कुछ लोग तो गोल्डन ग्रुप का प्रोजेक्ट मिलते ही पैसे जमा करने लग गए हैं। ये तो हद ही हो गई है। मियाँ, कंपनी का हिस्सेदार होने के नाते मुझे हक है पूछने का, आखिर ये क्या मामला है? मियाँ, मुझे ये बताओ कि गाड़ी और घर का क्या मामला है? तुम क्या छुपा रही हो? दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। ये कार और घर जेकब ने रेस जीत कर पाए हैं।